जिस दुनिया में हम आज रह रहे हैं उसमें फोकस करना शायद सबसे मुश्किल काम है। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, कॉल्स, ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती हैं। आपका ध्यान मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स बन गया है, जिससे कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर बन गए हैं और नए प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी के राइज के साथ ये और भी बदतर होती जा रही है। तो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस वाली दुनिया में जहां हर कोई आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लड़ रहा है, हाउ डू वी एक्चुअली फोकस करने में सक्षम होना मतलब बस लंबे समय तक किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करना होता है। स्टडीज से पता चलता है कि ह्यूमंस 90 मिनट के अलर्टनेस साइकिल्स में काम करते हैं, लेकिन 21वीं सदी में इंटरनेट के बढ़ने और लगभग हर चीज के ऑनलाइन होने के कारण ध्यान केंद्रित रहने की हमारी क्षमता खराब हो गई है। एक टास्क पर काम करते समय हम दिन भर ऑनलाइन मीटिंग्स, ईमेल्स, मैसेजिंग एप्स, सोशल मीडिया पर भटकते रहते हैं और यही प्रॉब्लम का रूट कॉज है, मतलब मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग शब्द पहली बार 1965 में IBM के एक पेपर में एक कंप्यूटर में एक साथ मल्टीपल टास्क्स करने की क्षमता को डिस्क्राइब करने के लिए पब्लिश किया गया था और देखते ही देखते यह वर्ड इंसानों के बीच पॉपुलर हो गया। लेकिन समस्या ये है कि ह्यूमन ब्रेन एक साथ कई कार्य करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है और हकीकत तो ये है कि कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं करते। ये बस प्रोग्रामों के बीच बहुत तेजी से स्विच करता है, जिससे ऐसा लगता है मानो ये मल्टीटास्किंग कर रहा हो। लेकिन जब हम इंसान भी ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं, हम एक भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए फोकस्ड रहने के लिए एक टास्क चुनें और केवल वही एक टास्क करें। लेकिन हम प्रैक्टिकली ऐसा कैसे कर सकते हैं जब हर एक नोटिफिकेशन अर्जेंट लगती है और मैसेज को खोलने की अर्ज आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है? फोकस्ड रहने के लिए इस वीडियो में हम 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। मेथड 1, हमारे पास स्कूल में एक फिक्स टाइम टेबल होता था। हमें पता था कि कौन सी क्लासेस कब होंगी। लंच टाइम फिक्स था और छुट्टी का समय 3 बजे था। अपना ध्यान कहाँ लगाना है एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड था। जब मैथ्स का समय था तो हमें केवल मैथ्स पर ही ध्यान देना था और किसी चीज पर नहीं। लेकिन जब हम स्कूल खत्म कर लेते हैं, टाइम टेबल बंद हो जाती है और हम समय अपनी मर्जी से स्पेंड करते हैं। इवन अगर आप 9 से 5 बजे काम कर रहे हो, इस समय के दौरान कुछ हद तक चीजें आपके कंट्रोल में होती हैं। आप या तो हर 20 मिनट में मैसेज का जवाब दे सकते हैं या अपने इनबॉक्स को रिप्लाई करने के लिए दिन में एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट कर सकते हैं और बाकी समय को प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे टाइम बॉक्सिंग के रूप में भी जाना जाता है। स्पेसिफिक टास्क्स के लिए जानबूझकर अपने दिन में समय निकालना। तो उस पीरियड के दौरान आप बस वही काम कर रहे हैं और बिना सोचे समझे एक साथ कई काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, अर्जेंट या अनएक्सपेक्टेड काम सामने आ सकते हैं जो आपके परफेक्ट दिन को खराब कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप प्रोडक्टिव बने रहने की संभावना बढ़ा रहे हैं रादर देन हर एक नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्टेड होने के। मेथड 2, अलर्टनेस विंडोज। 90 मिनट ह्यूमन ब्रेन के लिए एक अलर्टनेस साइकिल होती है जो हर इंसान के लिए अलग हो सकती है। कुछ लोग बहुत समय तक फोकस रह पाते हैं और कुछ लोग बस एक नोटिफिकेशन की वजह से अपना फोकस खो देते हैं। जब भी आप अपने पूरे दिन के लिए टाइम टेबल सेट करें तो एक पॉपुलर मेथड है जिसका नाम पोमोडोरो टेक्निक है। इसका आविष्कार लेट 1980 में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फ्रांचेस्को चिरिलो ने किया था अपने फोकस्ड रहने के स्ट्रगल को दूर करने के लिए। यह टेक्निक बहुत सिंपल है, जहां आप 25 मिनट तक काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर वही साइकिल दोहराते हैं। हर एक साइकिल एक पोमोडोरो को रिप्रेजेंट करता है। इसके इतना इफेक्टिव होने का एक और कारण यह है, ह्यूमन ब्रेन को लक्ष्यों की ओर काम करना पसंद है और 25 मिनट का लक्ष्य आसान और मेजरेबल है। ये पर्याप्त मात्रा में काम करने के लिए काफी लंबा है, लेकिन इतना लंबा भी नहीं कि आपका मन फ्रस्ट्रेटेड हो जाए और इंस्टाग्राम पर रैंडम डांस वीडियोस देखने लगे। इस टेक्निक को और इफेक्टिव बनाने के लिए अपनी सभी नोटिफिकेशंस बंद कर दें और 25 मिनट के लिए केवल उसी एक काम पर कंसंट्रेट करें। इमेजिन करें अगर आप यह टेक्निक 1 साल तक करने में कामयाब रहे तो सोचिए आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में कितने प्रोडक्टिव बन सकते हैं। मेथड 3, गेट इन द फ्लो। आपके 25, 45 या 90 मिनट की विंडो के दौरान एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने काम में पूरी तरह से खो जाएंगे। आप हाइपर फोकस्ड हो जाएंगे और हाथ में लिए काम को आसानी से पूरा कर लेंगे बिना समय की परवाह किए। यही वह समय होता है जब आप फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। म्यूजिशियंस को स्टेज पर और एथलीट्स को मैदान पर इसका अनुभव होता है, लेकिन 9 से 5 में काम करने वाले एक नियमित इंसान के रूप में आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। फ्लो स्टेट तब अचीव होती है जब आपका काम न तो बहुत मुश्किल हो और न ही बहुत आसान, क्योंकि अगर यह बहुत आसान होगा तो आप जल्दी बोर हो जाएंगे।
लेकिन अगर ये बहुत कठिन होगा तो आप ओवरवेल्म्ड महसूस करेंगे। तो ये इस परफेक्ट स्पॉट के भीतर है जहां आप स्टेट ऑफ फ्लो का अनुभव करेंगे। वीडियो गेम्स इस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से करते हैं। यही वजह है कि हर एक लेवल धीरे धीरे मुश्किल होती जाती है। जैसे जैसे आपकी एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं, वैसे ही डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाता है, जो आपको हुक्ड रखता है और अधिक करने के लिए इंस्पायर करता है। लेकिन फ्लो स्टेट ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती फोर्स किया जा सके। ये आपके पास नेचुरली आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मल्टीटास्किंग बंद करें, डीप वर्क के लिए समय निकालें, काम और आराम के लिए एक टाइम टेबल बनाएं, एंड योर एबिलिटी टू फोकस विल बी ए नेचुरल बाय प्रोडक्ट। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और प्रैक्टिकल प्रोडक्टिविटी टिप्स और स्ट्रेटजीज के लिए जो आपकी हेल्प करेगा डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में फोकस रहने के लिए।